हेलो साथियों, आपको हमारे चैनल SM स्टडी 333 में आपको स्वागत है। साथियों, आज हम रेशियो के टाइप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो इनकम और एक्सपेंस से संबंधित हैं, जो कई बार एग्जाम में आप लोग देखे होंगे। कई लोगों की प्रॉब्लम भी होती है, तो हो सके हम कुछ हेल्प के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाए हैं। चलिए तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं? राम और श्याम की आमदनी का अनुपात 8:11 तथा खर्च का अनुपात 7:10 है। यदि दोनों 1,000 रुपये बचाते हैं तो राम की आय क्या होगा? कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे 5,000, 6,000, 8,000 और डी में कह रहा है जानकारी अधूरा। तो चलिए साथियों, इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो आंसर निकलता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, राम को हम यहाँ पे आर लिखते हैं। मान लीजिए आर है और ये एस है, आर फॉर राम, एस फॉर श्याम। साथियों, मैं बताना चाहूँगा इनकम की रेशियो जो मुझे दी हुई है 8:11 है, तो यहाँ पर लेंगे 8:11। उसके बाद साथियों, मैं बताना चाहूँगा जो एक्सपेंस की जो रेशियो है जो इस प्रकार की है 7:10। साथियों, मैं बताना चाहूँगा एक्सपेंस जो होता है वो क्या होता है, तो इनकम में से अगर हम सेविंग घटाएंगे तो मुझे एक्सपेंस प्राप्त होगा, और अगर हम सेव की बात करेंगे बचत की, तो इनकम में से अगर हम एक्सपेंस को घटाएंगे तो मुझे सेविंग प्राप्त होगा। तो साथियों, आप देखिए इनकम जो है 8 है, एक्सपेंस कितना है? 7 है। तो साथियों, हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं लिख सकते हैं सेविंग का जो रेशियो होगा इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं साथियों? 1 की वैल्यू 1,000 दी हुई है, कहते हैं ना दोनों 1,000 बचाते हैं, तो 1 की वैल्यू 1,000। तो पूछ क्या रहा है साथियों? राम की आय। तो राम की आय का अनुपात कितना है? 8 है। तो 8 की वैल्यू कितना होगा? 1,000 गुने में 8 यानी 8,000। चलिए साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, तो अगला प्रश्न इस प्रकार की है। चलिए तो इसे हम पढ़ते हैं। ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1,000 रुपये हो तो एक की वार्षिक आय बताएं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा ये प्रश्न पिछले प्रश्न की तुलना में कुछ अलग है। चल तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। इनकम की जो अनुपात है साथियों, तो कितना है? तो 3:2 है। और एक्सपेंस की जो अनुपात है साथियों, यानी खर्च की, तो 5:3 है। साथियों, तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे तो सेविंग का अनुपात निकलेगा। तो कैसे होगा साथियों? 2 में से तो 3 कैसे घटेगा? नहीं होगा। तो देखिए साथियों, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितने हैं? तो 2। इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितने हैं? तो साथियों 1। तो हम क्या करेंगे साथियों? इनके डिफरेंस से ऊपर वाले को गुना कर दीजिए और इस दोनों के डिफरेंस से नीचे वाले को गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा साथी?
तो जब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस जब 2 है तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो साथियों नया अनुपात क्या निकलेगा? तो 3 दूना 6 होगा, 2 दूना 4 होगा। उसके बाद ये तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है? 2 था, और इन दोनों के बीच क्या 1 है। तो 1 को जब इसको गुना करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब देखिए साथियों दोनों का अनुपात से डिस्टेंस सेम हो गया, दोनों का डिफरेंस सेम हो गया। इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो साथियों अब इसे हम घटा सकते हैं। तो जो नया जो निकलेगा वो सेविंग का निकलेगा। कितना होगा साथियों? तो 1 1। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितना, तो जितना कह रहा है कितना बचा रहा है इसमें 1000। जब 1 की वैल्यू 1000 हुई तो साथियों किसका पूछ रहा है? ए की आई। तो ए की आई कितना है साथियों? तो ए की आई है 6। अब नया वाला अनुपात लेंगे, ये पुराना वाले 3 अनुपात नहीं लेंगे, नया वाला अनुपात लेंगे। तो 6 का वैल्यू निकालिए। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा साथियों? 6000। साथियों मैं बताना चाहूँगा ए की जो वार्षिक आय होगी तो 6000 होगी। साथियों अगर मेरा यह वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिट हुआ हो, आप एक बार मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।